हालेलुया। या उत्तम है आज का दिन, खुदा का कराया हुआ दिन है। इसको खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा खुदा सामर्थी खुदा है कि हम लोगों को यहाँ तक लाने में हम साथ साथ रहा। खुदा हम लोगों को सही सलामत यहाँ तक पहुँचाया, इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं। यहाँ प्रिया बहन ने अपना दरवाजा खोला खुदा के वचन को सुनने के लिए, इसलिए हम लोग खुदा को आदर और महिमा दें, उसको स्तुति करें। आइए हम लोग उसको आदर और महिमा के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले कि घर की सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना आनंद का दिन है आज, हम प्रभु को धन्यवाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और सचमुच में प्रभु ने बीते हुए समय में हमें आपकी पुतली की तरह संभाला। हमारे हर एक चीज की हमारी रक्षा की, हमारे आने में, हमारे जाने में, हमारे उठने, हमारे बैठने में। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि हमारे पूरे झुंड को और हमें प्रभु ने संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 हमारे महान सशक्तिमान जीवित करुणा निदान परमेश्वर प्रभु, सनातन काल के विराट परमेश्वर खुदा, हम आपके चरणों में आते हैं। एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया खुदा पिता परमेश्वर, आज का ये दिन ठहराया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर बैठे और प्रभु जी खुदावन तेरी उन बातों को सीखें और समझें, उन पे चलने वाले हो सके। खुदावन प्रभु सचमुच तू हमसे बहुत प्यार करता है खुदावन प्रभु, और जब तक तू ना चाहे कुछ नहीं हो सकता खुदावन प्रभु जी। खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु तेरे इस प्रेम, असीम प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी। जैसा वचन सिखाता है उसके अनुसार चलने में हम चौकसी करने पाए। खुदावन पिता परमेश्वर हमारा यहाँ गीतों का गाया जाना, खुदावन पिता परमेश्वर प्रार्थना करना, प्रभु वचन का सुना जाना और उस पर चलने की जो तू हमें सामर्थ देगा पवित्र आत्मा के द्वारा खुदावन प्रभु यीशु। खुदावन प्रभु हम सबको तौफीक दीजिए खुदावन प्रभु यीशु, ताकि हम आपकी हर एक बातों को स्मरण करके उस पर चलने वाले हो सकें खुदावन प्रभु जी, और तेरी नजदीकी में बने रहे प्रतिदिन खुदावन प्रभु जी। हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने याजक के लिए खुदावन प्रभु जी, जो खुदावन पिता परमेश्वर पूरी तत्परता के साथ खुदावन प्रभु पूरे समय तैयार है। हमारे भाई डैनियल के लिए भी खुदावन प्रभु जी, खुदावन पिता परमेश्वर हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी कि आप उन्हें लेकर आते हैं खुदावन प्रभु, ताकि हम उन उत्तम पदार्थों को प्राप्त कर सके जो आपने हमारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है। खुदावन प्यारे जी परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने पूरे समय हमारे पूरे परिवार के संभाला है, चलाया है, आंखी की तरह संभाला खुदावन प्रभु। इन सारी जो तकलीफें हैं, परेशानियां प्रभु, उसमें भी प्रभु तूने हमें आनंदित रखा खुदावन प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और प्रतिदिन हमें प्रभु अपने समय ठहराए हुए समय पर इकट्ठा भी किया खुदावन प्रभु यीशु। ये सब तेरी ओर से होने पाया प्रभु जी, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं है, ना तो हमारे अंदर कोई लियाकत है, ना खूबी है प्रभु, हम इस योग्य भी नहीं है खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी हमारी पीस को प्रभु जी और हमें आप में बढ़ने की और अधिक सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु। हमें अपनी तौफीक और अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर खुदावन प्रभु, ताकि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों का सामना कर सकें, उनको बुझा सके प्रभु आपके नाम में। खुदावन प्रभु तेरे हथियारों को पहनने के लिए, उस पर चलकर अमर होकर चलने के लिए हमें फजल दे खुदावन प्रभु जी, क्योंकि ये युद्ध खुदावन पिता परमेश्वर तेरा है खुदावन प्यारे प्रभु जी। और तूने सिर्फ हमसे यही कहा कि तुम सिर्फ चुपचाप खड़े रहो और मेरे अद्भुत कामों को होता हुआ देखो। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे पूरे परिवार के लिए, जो आना चाहते हैं प्रभु आज की आराधना में प्रभु सब आए खुदावन प्रभु, और तेरे को महिमा दें। आज का वचन के द्वारा जो हमें हमारी भूख है, हमारी प्यास है खुदावन प्रभु, उसको तृप्त करें। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हुए अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग गीतों में चलेंगे। 155 97 पेज 155 मेरा जीवन तुम यीशु से प्रभु मेरा जीवन तूने आशीषों से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझे से प्यार है मुझे। जब कोई
करना, मन का कोई तेरा था, जिंदगी की राह में कोई संगी न था, घबरा होगा मेरे जीवन में तू आया, टूटी सारी आशा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, तू ही मेरा सुखी है, अंतर्यामी है, संग तेरे चलने कुछ नहीं तेरी स्तुति करता रहूं, गीत तेरे गाता रहूं, जीवन में अब यही ठानी है, इसलिए मैं कहता हूं कि तुझसे प्यार है मुझे, आता तेरे से तेरा प्यार तुझको मिले, मात्र तू ही दाता है, इस आशिक ने तेरी करुणा के विषय में, तेरी करवानी के विषय में सबको बताने, आज से मेरा जीवन इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, प्रभु मेरा जीवन तूने से भरा, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे, इसलिए मैं कहता हूँ कि तुझसे प्यार है मुझे। Praise the Lord. Praise the Lord. और एक गीत गाएंगे, पेज नंबर 159। प्यारो हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान। पेज नंबर 159, पेज नंबर 99। Praise the Lord. पेज नंबर 99। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो, आशा रहो, भागेगा शैतान। हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, क्रूस का निशान। हम लड़ो आएगा शैतान।
जीतेंगे हम तुम्हारी शैतान। मरते हैं इंसान, पाखंड में चारों तरफ मरते हैं इंसान। दया करो भारत पर, वो हुआ परेशान। हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। कर कर जाकर करो प्यारो यीशु है बयान। कर कर जाकर करो प्यारो यीशु है बयान। वो है राजा की राजा सब पर मेहरबान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जल्दी करो सुनो सबको यीशु का फरमान। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बचते जाते लाते को उस पर ईमान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। पास गई मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। पास गई मेरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। वो मसीह को हमसे करते भागता है शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस करो निशान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। निवेदन कर। प्रेज द लॉर्ड। अभी सब लोग हैं। अच्छा, रिक्सी गीत गाएगी। God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good all the time. He put a song of praise in his heart of mine. God is good. God is good all the time. The sinners so unworthy. Yes, and for us He chose to die. Till us His Holy Spirit, now we can stand and testify that His blood is everlasting and His mercy should never end. God is good all the time. We put the song of praise in His heart of mine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valley and there are shadows all around, let us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His word is everlasting and His mercy should never end. God is good all the time. He put a song of praise in His heart of mine. God is good. God is good all the time. प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर कोई अच्छा काम हुआ खुदा के प्रति, तो इस अपने गवाही को खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि हाँ, God is good all the time. परमेश्वर हमारे साथ हर समय क्या है, अच्छा और भला है।
चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, वो हमसे बहुत प्यार करता है और हम भी उसके साथ वैसे ही प्यार करें जैसा वो हमसे कहता है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में बीते हुए समय में जो भी हमारे घर में परेशानी क्या कहूँगी, एक तरीके से दुष्ट अपनी युक्तियों को बनाता है कि हमारी पीस को चुरा सके, मगर उसकी कोई युक्ति सफल ना होगी, ये हमारा विश्वास है। और प्रभु ने हमें ये अनुग्रह और फसल दिया है, मैं इसके लिए हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। बीते हुए समय में ये परिस्थितियां हमारे लिए एक बहुत जो है भलाइयों को भी उत्पन्न करके लाई हैं, क्योंकि हमारा घर जो बन रहा था ऊपर, ये परमेश्वर का घर है, ये घर पूरा खुदा का घर है और इसको कोई छू नहीं सकता, न इसको कोई हाथ लगा सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का घर है। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ उसकी हर एक भलाइयों के लिए जो उसने प्रतिदिन हमारे जीवन में की। सबसे पहले कि हमारे घर को भी उसने एक बिल्कुल एक प्रेम में बांध के रखा, हम सबको यूनाइट किया, इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि ये जो परेशानी थी वो हमारे लिए योजना भी बनी कि इस तरीके से हम एक मन और एक चित हो सकें। मैं दूसरी बात इस बात को धन्यवाद दूंगी कि इस तकलीफ से, इस परेशानी से जो है वो जो भलाई उत्पन्न हुई है वो ये कि मेरी बेटी ब्लेसी को भी प्रभु ने बहुत सामर्थ दी और बहुत अनुग्रह फजल दिया कि उसको वचन में बढ़ने के लिए प्रभु उसकी सहायता मदद कर रहे हैं और प्रतिदिन वो इस बात को समझ रही है और देख रही है और अपने जीवन में उस चीज़ को महसूस करती है और वो मुझसे शेयर भी करती है बहुत सारी चीज़ों को। मैं प्रभु को हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ कि ये अद्भुत काम सिर्फ और सिर्फ खुदा के अलावा कोई नहीं कर सकता। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी जो है कहना चाहिए कि प्रभु में और उनका भरोसा भी खुदा पे ही है। वो यही कहते हैं कि खुदा ही इन चीज़ों का क्या करेगा, निवारण करेगा और खुदा ही इन चीज़ों को क्या करेगा, भलाई उत्पन्न करके देगा। मैं प्रभु को हर बात के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ, हर एक चीज़ों के लिए कि उसने जो सामर्थ हमें कोई नहीं दे सकता, वो सामर्थ सिर्फ और सिर्फ हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें दी। और इसका कारण ये भी है कि हमारे याजक ने, हमारे झुंड ने, हमारे भाई बहनों ने, सब ने मिलकर प्रार्थनाएं की हैं और इन प्रार्थनाओं का ही उत्तर है जो अभी तक हम सुरक्षित उसकी हाथ की पुत्री की तरह उसने संभाला, हम सुरक्षित है उसके पंखों के तले। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए कि ऐसे ही प्रभु हमें प्रतिदिन और भी अपनी नजदीकी में बनाए। इतना होने पर भी प्रभु ने प्रतिदिन की मीटिंग में प्रतिदिन अपने भोजन को हमें खिलाया और हमें एक नया मन्ना दिया और नई सामर्थ्य से, हमें कुव्वत से भरा। जब हम कभी निराश या कमजोर महसूस करते हैं, उसका दाहिना और जवार हाथी हमें क्या करता है, मददगार है हमारा और हमें सहायता करता है। हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जब मेरे दिल में ऐसी बातें आती हैं तो मैं यही कहती हूँ खुदा बाप कि तूने मूसा के लिए और इजराइल के लिए प्रभु ने, जब फिरौन की सेना उसके पीछे थी और आगे समुद्र था, उस बीच में तूने उसके लिए क्या कर खुला, रास्ता खोदा और अपने लोगों को बचाया। आज भी तू वही खुदा है और सर्वदा तू वैसा ही है और हमारे विश्वास को भी उसने और मजबूत किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ और विशेष रूप से मैं ब्लेसी के लिए बहुत धन्यवाद दूंगी खुदा बाप का कि खुदा ने उसको बोलने की ताकत और सामर्थ दी है। जबकि ये छोटा बच्चा है, उसको इतनी वो नहीं है, मगर खुदा ने अपनी तौफीक दी उसको। मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देती हूँ। हर सारी ग्लोरी सिर्फ और सिर्फ खुदा। अभी हम लोग वचन की ओर चलेंगे। भाई से अनुरोध करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे भाई। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको लिए एक गवाही और प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरी गवाही ये है, मेरी बहन जो झांसी में हैगी, लवली दीदी, उसके लिए मैं गवाही देना चाहूंगी कि सचमुच में एक अद्भुत तरीके से प्रभु ने उसके लिए योजना बनाई और जिस वो किराए के घर में रहती थी, मगर खुदा ने उसको एक अपने यहाँ पर पृथ्वी पर रहने के लिए भी उसको एक बहुत अच्छा घर बना कर दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। कितनी भी मुश्किलें आई, परेशानियां आई, प्रभु ने सब उसको दूर किया। एक अद्भुत तरीके से उसके जीवन में हर प्रतिदिन काम हुए और उसकी हर एक परेशानी को प्रभु ने सुख में बदला। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ। दूसरी चीज है कि हुकुल की आंख में प्रॉब्लम हो गई थी और उसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी और उसको आज मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसके चश्मा लग गया है और इन सब चीजों के द्वारा उन बच्चों को भी अपनी संयुक्ता में लेकर आएगा और ला रहा है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। और ये अद्भुत गवाहियां हैं जो हमें प्रभु के नजदीक आने से हमारे जीवन में हमने घटित होते हुए अपनी आंखों से देखी है और हम प्रतिदिन उस चीज को देख रहे हैं और इस बात के हम गवाह हैं कि प्रभु सचमुच ही इज गुड ऑल द टाइम। प्रेज द लॉर्ड।
हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया और हमें अपने वचन से समझाने के लिए, सिखाने के लिए हमें बहुत ताकत का जीवन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पाते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य निरंतर बिगड़ता चला जा रहा है और उसके बिगड़ने का कारण ये है कि उसने अपने जीवन के लिए एक मार्ग और अपने सृष्टिकर्ता जो उसको जिसने बनाया उसके प्रति वो ईमानदार ना रहा। हम भी इसी तरीके से इस संसार में चल रहे थे, गाड़ी यारी अपना चलाते थे, बाइक वगैरह, स्कूटर वगैरह जो जो गाड़ी पिता ने दी चलाते थे, पैसा खूब कमाते थे और इस संसार में लगे रहते थे। लेकिन हमें समझ नहीं थी, हमें कुछ भी पिता का वचन नहीं मालूम था। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा कि जब मैंने पिता के वचन को जाना तो मैंने इस जीवन को जीना सीखा, समझे वचन को। मैं जीवित तो था लेकिन मुझे जीने की समझ नहीं थी। जो कुछ पिता के वचन में लिखा है वो सच है। उसे कहा प्रेम से तुम हर एक चीज को जीत सकते हो। उसे कहा अपने निर्बल भाई बहनों के लिए प्रार्थना करो। धन्य हो तुम जब सताए जाते हो, क्योंकि तब तुम मेरे और निकट आते हो। ये सारी बातें मेरी भलाई के लिए उत्पन्न हो रही हैं और मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन में वह काम जो पहले नहीं हो पाते थे अब बहुत जल्दी हो रहे हैं। हमने पिता से प्रार्थना क्या की थी कि पिता मेरे घराने, मेरे बच्चों को, मेरे घर के सदस्यों को अपने वचन की समझ दे, अपने वचन में फिरने की समझ दे। हमेशा याद रखें कि कोई मनुष्य यूं ही नहीं फिरता और यूं ही पिता के वचन को सुनता नहीं। वो अपने संसार के कामों में व्यस्त रहता है, लेकिन पिता ही एक योजना बना के देता है और उस योजना के अंतर्गत फंसकर मनुष्य पिता की ओर फिरता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है और ऐसा हर एक मनुष्य के साथ होता है, क्योंकि मार्ग एक ही है। याद रखिए, मैं जो वचन को प्रचार कर रहा हूं और खुदा के वचन में प्रतिदिन महासभा में हमारा ये छोटा झुंड चल रहा है, ये नहीं चलता अगर वो हमारे अधर्म के कामों को दूर करने के लिए एक योजना बना के उस योजना में हमें पूरी रीति से फंसाने के बाद और उस योजना में फंसने के बाद हमें मालूम हो जाता कि हाँ खुदा का वचन ये कहता है, तब हम फिर जाते हैं। वो उस मार्ग पर हमें लाता है क्योंकि अब हमें फिरना है। और मैं भी ऐसी चला जा रहा था, लेकिन पिता ने एक युक्ति बनाई, एक योजना बनाई और मुझे उस मार्ग तक ले गया जहां पर मैंने देखा हर एक चीज व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। आज जो हम वचन में चल रहे हैं वो हमारी कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है। हम उन युक्तियों में, उन अपने अधर्म के कामों में
फंस गए थे और तब पिता ने हमें छुड़ाया है। आज जो हम लोग वचन प्रचार कर रहे हैं, आज जो हम लोग वचन में चल रहे हैं, ये पिता का नूर है। एक समय था मेरे घर वाले, मेरे अपने लोग सब कहते थे पता नहीं क्या करने जा रहा है, मीटिंग करने किस लिए जा रहा है, ये अपने कामों को छोड़ के जा रहा है। देखो अपना अपना चलता फिरता काम, जहां इसको जाना चाहिए वहां नहीं जा रहा, पता नहीं कहां जा रहा है। अरे अभी तो तुम जवान हो, अभी तो तुम्हारी पूरी उम्र पड़ी है? अभी तो तुम्हें कमाना है और अभी से तुम पता नहीं क्या कर रहे हो। बच्चों को कैसे पालोगे? आगे खर्चा बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, खर्चा आगे खर्चा बढ़ेगा, ये करना होगा, वो करना होगा। तुम क्या कर रहे हो? लोग मांगते हैं अपने लिए काम और तुम काम छोड़ के तुम पता नहीं कहां जा रहे हो। मैंने बहुत नजदीक से देखा है हर एक चीज, और खुदा को धन्यवाद देता हूं कि जवानी में ही खुदा ने मुझे पकड़ लिया। मेरी आयु है 38, 38 साल का हूं और कम से कम 16 साल हो गया मुझे प्रचार करते। मैं 21 या 22 साल से प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको बताऊं कि मैंने बहुत नजदीकी से हर एक समय को देखा है और मैंने पाया कि मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य बस कहता है, वो अपने सर का एक भी बाल काला या सफेद नहीं कर पाएगा। तो मैं उसकी बातों पर, उसके बोलने पर ध्यान दूं तो मैं उससे बड़ा मूर्ख। समझे? वचन समझाता है, वचन सिखाता है। अब बड़े बड़े देश जिनके पास तो गोला, गरी का गोला, सब कुछ है, वो बड़े बड़े देश आप बोल रहे। मैं अभी मीटिंग में आने के लिए तैयारी हो रहा था, न्यूज चल रही थी। मैं न्यूज जरूर देखता हूं इजराइल की, तो भाई हूं आत्मिक इजराइल और मुझे उससे देखना है। तो मैं देख रहा हूं सारे देश बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। एकदम मैं तैयारी हो रहा था और मैं देख रहा था न्यूज, एकदम से वो न्यूज चल रही थी, न्यूज वाला बोले जा रहा। खुदा ने एक सडनली विचार दिया, जितने बड़े बड़े बम, जितने बड़े बड़े गोले हैं, ये सब फुस हो जाएंगे अगर पिता एक दृष्टि कर ले। देखो मैं तैयार हो रहा था, खुदा मुझे क्या विचार दे रहा था। मनुष्य को अपने मार्ग की समझ नहीं है। आपके सामने खड़े होकर मनुष्य बोलेगा बहुत, लेकिन उसका समय ही नहीं है मालूम उसको कि वो आधे सेकंड के बाद रहेगा भी नहीं। और अगर हम उन मनुष्यों की बातों पर कान लगाते हैं तो ये वचन हमसे धीरे धीरे दूर होता है। इस वचन में बने रहने का एक तरीका है, मनुष्य के शब्दों को ना सुने, क्योंकि उसके शब्दों के अंदर ही शैतान है।
Yes, आमीन। और वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके बाद धनुष तो है परंतु बाण। उसके पास सब कुछ है लेकिन बीज नहीं। लेकिन आपको मालूम, आपके पास खुदा का वचन है। तब खुदा के वचन में लिखा, आइए खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे प्रेरित उसका 8वां अध्याय। प्रेरितों उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 8:14 में पढ़ेंगे हम। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरितों 8:14। जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, खुदा इस पवित्र वचन को हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जब वचन को सुन लिया, मान लिया, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास क्यों भेजा? देखिए, हमेशा याद रखिए, ये पतरस का जीवन, यूहन्ना का जीवन, थोमा का जीवन, पौलुस का जीवन, मूसा का जीवन, अब्राहम का जीवन, ये सारे भविष्यवक्ताओं का जीवन, दानियल नबी का जीवन, हम इन सारे लोगों के जीवनों को पिता ने इस पृथ्वी पर क्यों रखा? ये सारे प्रॉफिट को पिता ने इस पृथ्वी पर क्यों रखा? क्यों रखा पिता ने प्रॉफिट को? क्योंकि पिता इनके अंदर से आके मनुष्यों से बातें करता है, और इनके अंदर से आके पिता मनुष्य से बातें क्यों करता है? क्योंकि मनुष्य का मन हर समय विचलित होता है। क्या होता है? विचलित होता है। समझिएगा, ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। इस विचलित पने को, इस अपने जीवन के उतार और चढ़ाव को पिता के वचन से दूर करो। या तो बीपी हाई हो तो हाई की दवाई खा ले, इलाज कर ले भैया, हाँ हाई हो रहा। या तो बीपी लो हो तो लो का इलाज कर ले। लेकिन जिसका बीपी हाई और लो दोनों हो, वो बेचारा भी बहुत मझधार में। और ये स्थिति पिता ने कहा ठीक उसके समान है, या तो एकदम ठंडा हो जा या तो एकदम गर्म हो जा। तू गुनगुना है, क्या है? और तुझे मैं अपने मुंह से उगलने पर हूं। याद रखो, इन सारे नबियों को, इन सारे भविष्यवक्ताओं को, खुदा के दासों को खुदा ने क्यों भेजा? जब उन्होंने वचन को मान लिया, स्वीकार कर लिया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। हाँ पढ़ें। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे हाँ सुना कि समारियों ने खुदा का वचन मान लिया है, हाँ तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। खुदा का वचन मान लिया है तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। किसने भेजा? खुदा ने। प्रेरितों ने। प्रेरितों ने। ये प्रेरित उनके पास क्यों भेज रहे हैं
पतरस और यूहन्ना को। और आज हमारे घर में ये मीटिंग क्यों हो रही है, और हमारे घर में खुदा का ये, मैं अपने आप को कुछ नहीं कहूंगा, मैं बस केवल यही कहूंगा, एक निकम्मा दास कैसे आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, ये निकम्मा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये निकम्मापना मुझे अपने जहन में बहुत तायत से मालूम है। ये निकम्मापना मेरे अंदर बना रहता है, इसका मुझे आभास है। मैं ये भी कह सकता था कि खुदा ने अपने दासों को क्यों भेजा। मैं ये भी कह सकता खुदा ने अपने चुने गए पास्टर साहब को, साहब क्या साहब बहुत मार खाएंगे ये साहब को क्यों भेजा। न साहब ना आप क्या, हाँ, दास के आगे निकम्मा, कैटेगरी है इसकी क्या। आप हमेशा याद रखें, आप जितना ज्यादा अपने आप को पिता के सम्मुख रखना चाहते हैं, आपको उससे कई ज्यादा अपने आप का इनकार करना होगा। अपने आप का इनकार आपको इसलिए करना होगा क्योंकि जो है वो सबसे बड़ा है। नहीं है हम उसके पवित्र वचन का प्रचार करने वाले, सॉरी, हम नहीं है उसके पवित्र वचन से बोलने वाले। आप कहते हैं कि भाई ब्रदर रोहित आएंगे और वो प्रचार करेंगे। आप लोग पूछते हैं कौन पास्टर साहब आ रहे हैं, कौन पास्टर साहब। लेकिन इस पृथ्वी में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो उसके पवित्र वचन का प्रचार कर सके। आज हमें ये बात मान लेंगे, क्योंकि मनुष्य निरंतर बुरा ही करता है। एक है जो निरंतर आपके लिए भला करता है। Praise the Lord. उसने कहा मैंने तुम्हें इस अंधकार की शक्तियों से बचा लिया। अभी तक तुम्हें कोई छू नहीं पाया, लेकिन अभी भी तुम संदेह करना। देखा, मैंने बचाया और अभी तक कोई तुम्हें छू नहीं पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद तुम संदेह कर रहे हो। ये पिता को अच्छा नहीं लगता। संदेह ना करो, नहीं। भाई ने कहा जिस किसी के साथ अच्छी बात हुई है वो उस अच्छी बात का गवाही दे ना। गवाही अच्छी और बुरी नहीं होती, गवाही तो जान है। अगर गवाही अच्छी होती तो कभी भी अय्यूब की गवाही माना नहीं जाता। अय्यूब की गवाही के विषय में लोग आज देख के अपने विश्वास को बढ़ाते हैं। आज जब किसी व्यक्ति का कोई अपना चला जाता है तो अय्यूब के जीवन को देख के वो अपने आप को सांत्वना देता है। आज कई साल से वो स्त्री जिसके गर्भ का फल नहीं हो पा रहा है, वो आज सारा के गर्भ को देख के कह रही एक दिन मुझे भी गर्भ का फल मिलेगा। गवाही अच्छी बुरी नहीं होती, गवाही जान होती है, और जान कभी भी अच्छी बुरी नहीं होती, जान जीवन होती है। यही तो बात है जो पिता ने मुझे और आपको समझाया है। मेरे जीवन में गवाही होना ये उत्तम फल है, और वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, ये मुझे इसका कोई भी अभिप्राय नहीं है।
क्योंकि मैंने अपने पिता की ओर दृष्टि इसलिए नहीं करा कि मुझे अच्छा फल मिले, मैंने अपने पिता की ओर दृष्टि इसलिए करा क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उसका पुत्र हूं। तुम्हें बताओ, तुम्हें बताओ, क्या पिता जब दुख देता है तो पुत्र उसको छोड़ के भाग जाता है? तुम्हें बताओ, क्या पिता बिना किसी बात के पुत्र को दुख देता है? सिंपल। हमारे सामने तो वो वचन है जो जीवित है, हमें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए। हाँ, हम मनुष्य हैं, पड़ जाते हैं, किसी चीज हो जाता है, लेकिन उसी समय अपने पिता से क्षमा मांगो, उसी समय अपने पिता पे विश्वास में और बढ़ जाओ। पिता तुम्हें उस समस्या से, उन विपत्ति से निकाल के बाहर खड़ा कर देगा। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेरित तो उसका 8वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा? जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। ये कैसे प्रेरित हैं जो पतरस और यूहन्ना को उन सामरियों के पास भेज रहे हैं? और क्यों भेज रहे हैं? अरे जब हम खुद ही बाइबल पढ़ लेते हैं, हम जब खुद ही प्रार्थना कर लेते हैं, हम जब यीशु मसीह से खुद ही प्यार करते हैं, तो कोई पास्टर साहब का आने का क्या वजूद? क्यों हम बुलाएं? क्यों क्यों प्रार्थना कराएं? क्यों क्यों भैया? किस लिए? हम तो बाइबल भी पढ़ लेते हैं, हम तो भैया रोज बाइबल पढ़ते हैं, हम तो हर संडे संडे चर्च जाते हैं, हम तो खूब भैया प्रार्थना करते हैं, स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, हम पिता से बहुत प्रेम करते हैं, सच में हम विश्वास करते हैं, हम अंगीकार करते हैं यीशु मसीह ही खुदा है। अब हमारे लिए अब आप घर पे प्रार्थना क्यों कराएं? क्या जरूरी है कोई पास्टर आए, कोई खुदा का दास आए? जब उन्होंने विश्वास कर लिया, जब उन्होंने वचन को मान लिया, तो क्यों प्रेरित हुए? बोल जाते पतरस और यूहन्ना को भेजा। आज लोग क्या कहते हैं, भैया चर्च तो हुआ है, किस बात की प्रार्थना कराएंगे? प्रार्थना किस चीज की? चेहरा देखिए, प्रार्थना किस चीज की? हम तो चर्च हुआ है, हम तो बाइबल पढ़ लेते हैं अपना, हाँ हम उचाते स्तुति महिमा के गीत भी गाते हैं, हम बहुत विश्वास करते हैं भैया, हम बस। अब प्रार्थना किस चीज की? क्यों भेजा? क्यों भेजा प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना? और अगर पतरस और यूहन्ना को प्रेरितों ने भेजा है कि जब उन्होंने वचन को मान लिया है, और तब अगर पतरस और यूहन्ना भेजे जा रहे हैं, तो इसका मतलब जैसे उस समय हुआ वैसे आज भी होना चाहिए। नहीं समझ पा रहा मनुष्य। मैंने कहा ना, मनुष्य अपने जीवन में अच्छे और बुरे को देख रहा है। अगर अच्छा हो रहा है तो प्रार्थना कराएंगे, बुरा हो रहा है तो प्रार्थना नहीं कराएंगे। भैया क्या करेंगे प्रार्थना करा के? अभी भी बुरा हो रहा है? नहीं, प्रेरितों ने भेजा और पतरस और यूहन्ना को भेजा। और कब भेजा? जब उन्होंने विश्वास कर लिया। कलाम क्या बता रहा, पढ़े। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने खुदा का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। क्यों भेजा? आगे पढ़े। उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। अरे हम खुद प्रार्थना कर लेते हैं ना। अरे हम खुद प्रार्थना कर लेते हैं। बर्थडे, हाँ, बर्थडे का केक काटने से पहले, हाँ, और वो
मम्मी जी से कहो प्रार्थना कर दे, मम्मी जी अच्छी प्रार्थना करती है। शब्द देखा आपने? बहुत खतरनाक शब्द होते हैं इनके। मम्मी जी कभी याद नहीं आएंगी क्या? लेकिन मम्मी जी तब याद आएंगी, प्रार्थना करा लो मम्मी से, बस मम्मी जी छोटी सी प्रार्थना कर दीजिएगा, मम्मी जी अच्छी प्रार्थना करती है, मम्मी जी आप कर दीजिए प्रार्थना। मम्मी जी भी खुद तैयार होकर खड़ी हो गई, हाँ हम प्रार्थना। देखा? लेकिन प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को भेजा। हमने कल सुना था कि जो मरे हुओं में से जी उठा, उसके नाम के कारण प्रेरित ठहराए गए। देखिए, ये वाचा की पुस्तक है और इस वाचा की पुस्तक में अगर आप सही से ठीक से पढ़ेंगे, भय मान के पढ़ेंगे, तो आपको समझ में आएगा कितना जरूरी, कितना अनिवार्य है एक खुदा के दास का मेरे घर आना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं मुझे बुलाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि मुझसे ही प्रार्थना करो, मैं खुदा के दास की बात कर रहा हूं। अब आपकी दृष्टि में जो खुदा का दास लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये भाई खुदा का दास है, उसको आप बुलाइए और प्रार्थना करें। हमसे याद रखिए, आप लुका छुपी का खेल वचन से ना खेलिए, ना करिए ऐसा काम। महीने में एक टाइम की मीटिंग, एक समय की मीटिंग कराने से आप घट नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा आपको बढ़ाएगा। ये क्या चीज है जो महीने की एक मीटिंग भी लोगों से छीनता है? ये क्या चीज है जो कभी भी खुदा के दास को लोग अपने घर में बुलाना ही नहीं चाहते? कभी आपने सोचा नहीं इस चीज के विषय में? आप अगर वचन में देखें तो यीशु मसीह घर घर जाके, नगर नगर में जाके, गलियों में जाके प्रचार कर रहा है। और अगर यीशु मसीह घर घर जाके, गलियों में जाके प्रचार कर रहा है, तो उसके शिष्य भी ऐसे ही कर रहे हैं और इसलिए वो नगर नगर भेज रहे हैं। तो क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम है कि जो वचन पढ़ते हैं उनको ये दिखाई नहीं देता? देखा आपने? आपने देखा? यही है शैतान की युक्तियां जो आप समझ नहीं पाए, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर खुदा का आत्मा है। जो खुदा का अंगीकार करता है वो ही खुदा को अपने घर में रिसीव करता है। हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई नहीं, हर कोई नहीं। याद रखो, जब फरीसी ने खुदा को बुलाया अपने घर में, तो वो खुदा के वचन से दीन होकर उसको अपने घर में नहीं बुला रहा था। वो उसके आश्चर्य कर्मों को देखकर उसे गुरुवर कह रहा और बुला रहा है मेरे घर में आइए। ये आत्मा दिखाएं। आज ये आत्मा पता कहां पर है? आप देखिए, आज लोग जब देख लेते हैं कि अच्छा ये दुष्ट आत्मा निकालते हैं, अच्छा ये रोगियों को चंगा करते हैं, अच्छा ये करते हैं, तो उनको अपने घर में बुलाएंगे।
आप आइए, आप आइए। अभी कोई बड़ा नामी ग्रामी पास्टर आ जाए, उसको आप अपने घर में जरूर बुलाए, अरे भैया मेरे घर आ जाइए, अरे भैया आ जाइए, आ जाइए। देखा, देखा आपने देखा। लेकिन खुदा का वचन पास्टर के बड़े और छोटे कद को नहीं देखता। खुदा का वचन वचन को अर्थात वाचा के अंदर है। इसलिए उस फरीसी ने बुलाया, परंतु वो प्रतिफल को प्राप्त ना कर पाया, क्योंकि प्रतिफल उसको मिलना ही नहीं था। प्रतिफल उसको मिलना था जो उसके वचन की वाचा में बंधा खींचा चला आया था। ठीक इसी तरीके से आपके घर में भी जब तक आप वाचा की पुस्तक को नहीं मानेंगे, आपके घर में भी दास का आना व्यर्थ हो जाएगा। क्यों उसने भेजा? जब उन्होंने वाचा को मान लिया, वचन पर विश्वास कर लिया, तब आखिर प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उस नगर में क्यों भेजा? कलाम में लिखा 15वीं आयत में, उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की। अरे तो क्या भैया, ये अवश्य है कि कोई खुदा का दास आए और हमारे घर में प्रार्थना करे। उन्होंने क्या किया? लंगर खाया है? क्या खाया? खाना खाया, फिर है? हम भी चाहते हैं भैया हमारे घर में आके कोई प्रार्थना कर दे, लेकिन अभी नहीं, हम बताएंगे। आप क्या बताएंगे? अभी नहीं, हम बताएंगे। आप हमेशा याद रखिए, ये प्रेरित पतरस और यूहन्ना को भेज रहे हैं और कह रहे इसलिए भेजा कि वो उनके लिए जाके प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना और प्रेरित की प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब वाचा का वचन पूरा होता है। जहां आपने लिखे हुए को पूरा करा, जहां आपका जीवन में वचन पूरा हुआ, आपके जीवन में जो आशीष है वो मिल जाएगी, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इसके लिए आपको ये अवश्य है कि पिता के वचन को अपने जीवन में, अपने घर में ग्रहण करना। और इस ग्रहण करने के लिए पतरस और यूहन्ना वहां गए। तब कलाम में लिखा 15वीं आयत पढ़िए, जाकर उनके लिए प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाए। क्या है पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा पाए। प्रिया बहन कह रही खुदा का वचन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। नहीं, पवित्र आत्मा तो वो एक हवा, एक आत्मा है। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा हम पर आजा, आजा आजा आजा। लोग कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आ, पवित्र आत्मा इस घर में वास कर। उनके लिए प्रार्थना की कि वो पवित्र आत्मा पाए। तो पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा आज्ञा है। एक आयत पढ़ो,
हाँ, सोलहवीं आयत पढ़े। क्योंकि वो आप तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। अब तक नहीं उतरा था, किसी पे नहीं उतरा था। ले संस्कार, ले संस्कार, ले संस्कार, ले संस्कार, संस्कार संस्कार संस्कार, संस्कार ले लेके, संस्कार ले लेके संस्कार टीवी बना दिया, चैनल। लेकिन उतरा किसी में नहीं। जबरदस्ती एक संस्कार लेके सफेद कपड़े पहन के खड़े, संस्कार पे संस्कार, संस्कार पे संस्कार, संस्कार पे संस्कार लेते जा रहे, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं करा। कितने खुश होते हैं माँ बाप। माँ बाप का चेहरा देखा आपने? माँ बाप का चेहरा, माँ बाप का चेहरा देखा जब वो संस्कार दिलाते हैं अपने बच्चों को। ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होंगे, उनसे जो कहो वो करेंगे। संस्कार चाहिए। लेकिन जिस दिन संस्कार मिल गया, उनका हाथ जोड़ना सबसे पहले हटेगा। जी खुश कितने हो? जनरल भाई कहते हैं क्या क्या बताता प्रचार, भैया यही तरीका है। अभी तक पवित्र आत्मा नहीं मिला, नहीं। सोनी आज पढ़िए क्या लिखा। क्योंकि वो आप तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। केवल बपतिस्मा लिया था, लेकिन के नाम पर प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिया था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम पे बपतिस्मा लिया, तो आत्मा नहीं उतरा। आप बपतिस्मे को लेके मारा मारी, तुम नीचे से लियो बपतिस्मा, तुम ऊपर से लियो बपतिस्मा, तुम पानी छिड़काव का लियो बपतिस्मा, तुम डुबकी का लियो, तुम लेट के लो, तुम बैठ के लो, तुम पूरे पानी में लो, तुम रुके हुए पानी में लो, तुम तैरते हुए पानी में लो, तुम पानी को काट के लो। तेरी ताली बजाए जाए। हम लोग एकदम मंत्र मुग्ध मस्त रहते हैं। हमसे स्कूल में भी सब देखते, कहते ये एकदम सही आदमी, एकदम सही रहता है। इतने मस्त क्यों रहते? क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ नहीं रखा मनुष्य के पास। बोलने दो उसको। कहे बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन अभी तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। लेट कर रहा है, क्या कर रहा है? सोलहवीं आयत पढ़िए। क्योंकि वो अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। जब ये भेजे जाते हैं ना, तो ये आज्ञा बताते हैं। आप याद रखिए, एक वो घर जिसमें कभी कोई प्रचारक या दास नहीं आता, और एक वो घर जिसमें सचमुच प्रभु का दास आता है। दोनों घरों में अंतर है, जमीन आसमान। लेकिन इसमें भी एक तीसरा घर भी है। एक घर वो जिसमें कभी भी खुदा का दास नहीं आता। एक घर वो जिसमें भेड़ के रूप में भेड़िए घुस आते हैं, बहुत खतरनाक पास्टर आ जाते हैं, वो घर।
और एक वो घर जिसमें सचमुच खुदा का वचन बताने वाले पास्टर आते। तो इन तीनों घरों में आपको अंतर दिखेगा, और इन तीनों घरों में बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। जिस घर में वचन नहीं होता होगा, कोई पास्टर नहीं आता होगा, वे कहीं ना कहीं खुदा का भय मानते होंगे, लेकिन वो अपने कामों के कारण खुदा के वचन को टाल देते। लेकिन जिस घर में भेड़ के रूप में भेड़िया आता, हाय उन चरवाहों पर जिन्होंने मेरी चराई हुई भेड़ों को तितर बितर कर दिया। वे बहुत खतरनाक किस्म के होते हैं। वे ऊपर से भक्ति का भाव भी रखते हैं, और वो खुदा से भी नहीं डरते और मनुष्यों से भी नहीं डरते। अच्छा, खुदा से इसलिए नहीं डरते क्योंकि वे उन झूठी शिक्षाओं पर चलते हैं। आपने देखा होगा कभी एक ऐसे मिनिस्टर मिले होंगे जिसने कभी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना, लेकिन आपने उससे बात करा तो उसने तुरंत अपने आप को रिसीव कर लिया कि हाँ मैं पापी हूं। लेकिन आप ऐसा भी देखा होगा कि आप ऐसे लोगों से मिले जिनको आप थोड़ा सा भी वचन बताएं, वे रिसीव नहीं करेंगे। नहीं, हम ठीक हैं, हमें ना बताओ, हमें ना बताओ। वे बहुत खतरनाक कंडीशन में होते हैं। और एक होते हैं वे जो खुदा का जन उनके घर में आके प्रचार करता है, तो उनके घर का रवैया ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके एक एक जना वचन पे विश्वास करने लगता है। पहले वे कहीं पर भी रहते हो, लेकिन वो धीरे धीरे, क्योंकि वचन सीट में हो रहा है, एक एक करके किसी न किसी तरीके से वचन की बातें बोलेगा ही बोलेगा। ये है वो आत्मा जो खुदा की ओर से भेजी जाती है। उसे कहा आत्माओं को परखो। आप अपने घर में देखिए, आप अपने घर में जांचिए कि क्या मेरे घर में खुदा के वचन के प्रति प्रेम लोगों का बढ़ा, और क्या मेरे घर में सच में खुदा के प्रति ईमानदारी बढ़ी। तो यानी मेरे घर में जो आ रहा है वो ठीक है, और अगर नहीं तो बहुत खतरनाक। उसको जल्द से जल्द बंद करिए, टाइम पास ना करिए, आप आगे बढ़िए। हमें कि नहीं, हमेशा याद रखो, ये प्रेरितों ने पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा क्योंकि अभी तक उन्होंने विश्वास किया और यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया, लेकिन पवित्र आत्मा ना पाया। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, और वो व्यक्ति जब आता है तो डोर को नॉक करता है। अब डोर को नॉक करा तो जब तक कोई बाहर वाला खोलेगा नहीं तब तक वो नहीं आएगा। इसी तरीके से जब तक आप आज्ञा को मानेंगे नहीं, पवित्र आत्मा नहीं आएगा। जिस दिन आपने आज्ञाओं को मानना और वचन की वाचा में अपने जीवन को रखना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा आपको सारी बातें सिखाना शुरू कर देगा। ये पवित्र आत्मा है, अर्थात एक व्यक्ति, और इस व्यक्ति की एक इच्छा है। इसलिए उसने कहा मैं अपनी नहीं अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर रहा हूं। तो वो इच्छा पूरी कर रहा था, और इच्छा पूरी करके अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीख रहा था। ये है वचन, ये वचन है। उन्होंने संस्कार तो ले लिया, उन्होंने बपतिस्मा तो ले लिया, उन्होंने सफेद कपड़े पहन के बपतिस्मे ले लिए, उन्होंने दावत वलीमा कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन उसके बाद से उनके घर में प्रचारक का आना और हर चीज करना बंद। अब उनके घर में केवल कांटे वाले वृक्ष पड़ रहे हैं। लेकिन
जब प्रेरित आए तो उन्होंने प्रार्थना की, और पवित्र आत्मा जो उन्होंने नहीं पाया उनके लिए प्रार्थना करके 16वीं आयत और 17वीं आयत पढ़े। कस के पढ़े। वो अब तक उनमें से किसी पर न उतरा था, उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। अरे हाथ रखने से पवित्र आत्मा पा जाएंगे? हाथ रखने से पवित्र आत्मा पा जाएंगे? प्रेरित जब आपको वचन बताता है, और आपको जब वचन बताता है तो आप उस वचन पर जब विश्वास करते हैं, तो ये अवश्य है कि प्रार्थना के बाद जब आप उसके पास जाके प्रार्थना कराते हैं और प्रेरित आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता है, और यदि आपने उस आज्ञा को मान लिया है, तो प्रेरित जब हाथ रख के प्रार्थना करता है तो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आप पर आता है। इसलिए ये अवश्य है कि जैसे ही प्रार्थना खत्म हो, आप पानी, चाय, हुक्का बुक्का बाद में लगाएं, पहले प्रार्थना के तुरंत बाद प्रेरित से प्रार्थना कराएं। हमेशा याद रखिए, ऐसा नहीं कि प्रेरित के हाथ में पवित्र आत्मा है, या प्रेरित जिसपे सर पे हाथ रखेगा उस सर के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करेगा, पवित्र आत्मा मिल जाएगी। आपने जो प्रार्थना सभा सुनी, आपने जो वचन को सुना, अगर आप उस पे ईमान लाते हैं, विश्वास करते हैं कि हाँ, जो इस भाई ने खुदा की आत्मा में होके कहा, मैं उस वचन पर विश्वास करता हूं क्योंकि मैंने वचन से पढ़ा है, और उस वचन को आप जाकर अपने प्रेरित के पास लेके जाते हैं, और उस वचन को जिसको आपने विश्वास करके ग्रहण किया है, जब प्रेरित आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करता, वो सामर्थ्य आप पर आती है। और इस तरह से आपके जीवन का रोग दूर होता है। आपको नहीं मालूम कि कौन से असाध्य रोग आने वाले समय में आपके ऊपर आने वाले हैं, लेकिन वे भी बातें आपसे दूर होती हैं। क्यों? आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत तायद से हर एक प्रेरित, हर एक याजक या हर एक दास जल्दी से सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करता। सर पे हाथ रख के प्रार्थना वही करेगा जो शीत वेद वचन बताता हूं, नहीं बताता हूं। हमेशा याद रखना, आप देखेंगे दासों को, याजकों को आपके सर के ऊपर हाथ उठा के प्रार्थना करेंगे, आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि वे कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि इनके अंदर की अशुद्धता हमारे अंदर आ जाएगी, अपने विश्वास की कमी के कारण। सर पे हाथ रख के प्रार्थना वो करेगा जो वचन पे विश्वास करता होगा। आपने देखा, जब दुष्ट आत्मा होती तो लोग उसको छूने से डरते, उसके सर पे हाथ रखने से डरते। ये सारी बातें इसलिए होती हैं क्योंकि वचन जितना गहराई से आपके अंदर होगा, आप शैतान का उतनी अच्छे से सामना करेंगे। वचन हमें इन बातों के विषय में सिखाता है। हमेशा याद रखना, जब हम वचन को रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं और प्रार्थना सभा में बैठते हैं, और याजक से जब हम अपने
सारे पापों के विषय में जाके बताते हैं। तो जो याजक होता है वो आपके पापों के लिए खुदा से प्रार्थना करता है। आमीन। और जब खुदा से वो प्रार्थना करता है तो खुदा आपके पापों को बहुत तायत से दूर करता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं याजक के पास जाऊं और अपने पापों को बता दूं और याजक प्रार्थना करे और याजक के प्रार्थना करने के कारण मेरे पाप दूर हो जाए और फिर मैं जाके पाप करूं, और फिर जब तुम पाप करो और फिर जाके आके बताओ याजक मैंने पाप किया। तो याजक कहे तूने पहले वाले पाप को मैंने तेरे लिए क्षमा मांग ली, अब तू फिर पाप करके आ गया तो बार बार तेरे लिए पाप की क्षमा नहीं होगी। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। इसलिए बार बार बलिदान नहीं होगा, क्योंकि एक बलिदान आपके लिए ऑलरेडी चढ़ चुका। इसलिए अब जो कोई उस बलिदान किए हुए मेमने पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। तो हमें और आपको क्या करना है? हमें और आपको ये अवश्य है कि इस संसार में एक संगति में बने रहना। आज लोग अपने बच्चों के साथ, आज माँ अपने बच्चों के साथ, आज पिता अपने बच्चों के साथ, आज पति पत्नी अपने एक दूसरे के साथ बने हैं, लेकिन संगति में नहीं बने। कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। न माँ, न पिता, न बेटी, न बेटा, जो भी हमको जितना प्यार करता होगा, कोई नहीं जाएगा। बस एक जाएगा, वो संगति जो इस पृथ्वी पर रहते हुए तुमने अपने पिता के साथ की। एक संगति है जो तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए अपने पिता के साथ समय दिया, जो इस पृथ्वी पर तुमने अपने पिता के साथ संगति करी, जो तुमने इस पृथ्वी पर रहते हुए पिता की संगति में समय बिताया, वो संगति तुम्हारे साथ जाएगी। तब वो कहता स्वर में, जिस तरह से इसने पृथ्वी पर मुझे नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी स्वर्ग में तुझे नहीं छोड़ूंगा। तब वो कहता, जिस तरह से इसने अपने जाति भाइयों के सामने मेरा इनकार नहीं किया, मेरी संगति में बना रहा, वैसे आज इसके लिए मैं संगति में बनाऊं। बुद्धिमानी का काम है। बुद्धिमानी का काम है। 24 घंटे में 2.5-3 घंटे या हम लोग का प्रार्थना में जितना समय जाता है, पता नहीं कहां से पीएफ में ये जुड़ रहा है। हाँ, और ये पीएफ जो है बहुत खतरनाक पीएफ है, ये स्वर्ग में जुड़ रहा है। भाई जब ड्यूटी करते हैं तो सारा पैसा मिलता रहता है और लोग पीएफ का पैसा कभी ध्यान नहीं देते हैं। कहते हैं हाँ भाई जुड़ रहा है, कहीं जुड़ रहा है, पता नहीं कब मिलेगा, कहीं तो सालों बाद मिलेगा, उसका क्या है, जो मिल रहा हाथ में। तो हम लोगों का जो जुड़ रहा है वो खतरनाक है। वो इतना खतरनाक है कि वो पूरे घराने को इंटर करा देगा, और घराने तो छोड़ो नगर को करा देगा, नगर छोड़ो पूरे झुंड को कराएगा। ये सारी बातें हैं जिसे मनुष्य ने स्वीकार नहीं किया। मैं बोलता खुदा चाहेगा तो ये वचन हम कल प्रचार करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बहुत कुछ है लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम जितना खा सकते हैं उतना ही हमें खाना चाहिए। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई, गॉड ब्लेस यू भाई।
आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो और खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया। जो शिक्षा आप लोगों ने प्रभु से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युग तक बना रहता है। हे प्रभु, अपने सेवक पर कृपा दृष्टि कर, तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिसे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। हे प्रभु, तू अनादि आनंद खुदा है। धन्य है वे जो दिनहीन अपने को दिनहीन समझते हैं, वह स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने इस राज के रास्तों को मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया। प्रभु की महिमा इस घराने में निवास करे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, मैंने जैसे तुम लोगों को प्यार किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु कहते हैं, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा और मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। प्रभु, हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु, इस महासभा में जो भी आपने जो वचन दिया खुदा, ताकि इस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। जहाँ पर जितने लोग उपस्थित है खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। आपका अनुग्रह, आपका कृपा उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन जो आपने इस महासभा में दिया खुदा, ताकि उस वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। और इस परिवार में जो भी इस महासभा में जो योजना आपने इस महासभा में वचन दिया खुदा, इस घराने के हर एक लोग को ये आपका अनुग्रह में बना के रखे। आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा। आपका पवित्र आत्मा इस घर में बने रहे खुदा, ताकि आपका जो सामर्थ्य इस घर में बने रहे, ताकि कोई भी दुष्ट इस घराने में प्रवेश ना कर पा सके। खुदावन, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको जो वचन इस घराने में जो बोया गया खुदावन, ताकि उस वचन को सिर्फ ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खुदावन, इस महात्मा जो भी नहीं है लेकिन उनका आत्मा इस घराने में है खुदा, ताकि उनको भी अपना सामर्थ्य, आपका अनुग्रह उन पर बने रखे खुदा, ताकि आपका वचन को सिर्फ ग्रहण कर सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, जो इस महासभा को देख रहे हैं यूट्यूब के द्वारा या फेसबुक द्वारा खुदा, ताकि उनको भी आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य उनको दीजिए, ताकि खुदा आपका वचन को सिर्फ में ग्रहण कर सके और उस मार्ग पर बने रहे खुदा। खुदावन, मैं अपने भाई के लिए भी यही दुआ करता हूँ, उनको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें और उनके परिवार को खुदा, ताकि उनको भी आशीष प्रदान करें, ताकि आप ये दिन प्रतिदिन हम लोगों के लिए भी नया मन्ना देते खुदा। आपका वचन को आपकी आत्मा में वह बोलते खुदा और हम लोगों को सिखाते, और इस वचन को सुनकर हम लोग ग्रहण करते हैं खुदा, और उसमें हम लोग सामर्थ्य मिलते हैं और बल मिलता है खुदा, ताकि हम उस वचन को सुनकर हम लोग कुछ चल सके और उन पर बने रहे खुदा। हम यही दुआ करता खुदा, ताकि इस घराने में जो भी वचन खुदा बोया गया, इस घराने के हर एक जन को सामर्थ्य दीजिए, आपका आत्मा इस घराने में बने रहे। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु भय से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ आपसे लेकर उनका होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी। कहाँ होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन तंबू लगेगा जरूर। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।